हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका आईटीआई की ऑनलाइन क्लास में। लास्ट मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का लास्ट ईयर का 2019 अगस्त 2019 का पेपर आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने ऑनलाइन डाला था, जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। आप लोगों ने काफ़ी उसको लाइक किया, देखा। तो कुछ स्टूडेंट्स के, ट्रेनीज के मुझे मैसेज मिले कि सर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पेपर भी डाला जाए। तो इसलिए आज मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पेपर आपके लिए लेकर आया हूँ। हालांकि ये सब्जेक्ट मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको इस पेपर के बारे में जानकारी देने की। और दूसरी चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि अभी राजस्थान सरकार ने यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिए हैं। तो आईटीआई का अभी कोई सूचना नहीं है। आईटीआई के एग्ज़ाम अभी तक कैंसिल होने की कोई सूचना नहीं है, क्योंकि आईटीआई के एग्ज़ाम है जो एनसीवीटी डील करता है, न कि राजस्थान सरकार। ये सेंटर का मामला है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उसी के अनुरूप आईटीआई के एग्ज़ाम होंगे। होते हैं नहीं होते हैं, वो कंडीशन सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो आप अपनी तैयारी रखें, क्योंकि आईटीआई के एग्ज़ाम कैंसिल होना ना के बराबर है। क्योंकि साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं आईटीआई के। तो हो सकता है ये जनवरी में हो जाए, अगर लेट होते हैं तो हो सकता है जनवरी में हो जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास जो आदेश हैं, जो हमारे पास सूचना है, उसमें जुलाई एंड में होने की ही सूचना है। जैसे भी कोई अपडेट होगा हम आपको सूचित कर देंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, आपको टाइम पर सूचना मिल जाएगी एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। तो चलिए, आज का पेपर हम लेते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन का, जो कि लास्ट ईयर अगस्त 2019 में एनसीवीटी द्वारा एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। लास्ट ईयर जो पेपर आया था उसी पेपर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये ईयरली स्कीम वाला पेपर है, वार्षिक स्कीम जो लास्ट ईयर शुरू हुई थी उसका पेपर है। तो चलिए उसको हम पहले देख लेते हैं क्या है पेपर में। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की तरह इसमें भी 25 क्वेश्चन है, 1.5 घंटे का टाइम है, 90 मिनट है आपके पास, 50 मार्क्स का पेपर है। सेम वही पैटर्न रखना आपको। इजी पेपर है, बहुत ही इजी पेपर है। 50 आउट ऑफ 50 बच्चों ने स्कोर किए हैं इस पेपर में, तो आप भी कर सकते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पेपर बहुत ही आसान आता है, जो आपके 10th के लेवल का बिल्कुल वही पेपर है ये बिल्कुल। तो थोड़ी सी तैयारी करोगे तो आप इजीली पेपर को सॉल्व कर लोगे। हाँ, एग्जाम में आपको भ्रमित नहीं होना है, दूसरे के देख के भ्रमित नहीं होना है कि उसने क्या टिक किया है। आप अपना दिमाग लगाओगे तो इस पेपर में बिल्कुल 100% गारंटी है कि पास हो जाओगे। बहुत ही आसान पेपर आता है। पास होने के लिए 17 मार्क्स ही तो चाहिए। 9 क्वेश्चन आपने सही कर दिए तो आप पास है। और इजीली आप विद इन हाफ एन आवर 10 से 12 क्वेश्चन कर लोगे आप, ये गारंटी। इस पेपर को देखते ही पता चल रहा है कि जिसने स्टडी की है, क्लास लगाई है, उसके लिए पेपर तो बहुत ही आसान है। वो तो पूरा पेपर ही कर देगा विद इन 30 to 40 मिनट्स। तो इसलिए तैयारी रखें, बहुत ईजीली ये पेपर आपका सोल्व हो जाएगा। बाइलिंगुअल पेपर आएगा, इंग्लिश और हिंदी में, जैसा कि मैंने आपको शो किया है। 25 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, 1.5 घंटे का टाइम है, बहुत ही इजी पेपर है। तो चलिए एक एक करके हम इसको पेपर को डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए, मैंने हिंदी वाला चूज किया है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हिंदी में पेपर अटेम्प्ट करना पसंद करते हैं। बल्कि आपको दोनों ही लैंग्वेज में पेपर को समझना चाहिए, क्योंकि इससे कोई त्रुटि होने की संभावना नहीं रहती। तो चलिए
लेते हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, सबके अंक समान है। 50 मार्क्स का पेपर है, 25 क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया। तो चलिए 1 बाय 1 अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यूनिट से है, जो इकाइयां हैं उसी चैप्टर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी है और पूरी आपकी लाइफ में काम आने वाला चैप्टर है ये। इसको आपको अच्छे से लर्न करना चाहिए, इस चैप्टर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़रूरत में भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये कोई चीज़ हमने खरीदनी है या बेचनी है तो हमें उसके माप तोल का पता हो, चाहे किसी भी फील्ड से रिलेटेड काम क्यों ना हो, हमें माप तोल की ज़रूरत हर जगह पड़ती है। तो ये माप तोल से रिलेटेड ही एक तरह से क्या है, चैप्टर है, इकाइयाँ हैं कि आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ किस तरह से किलोग्राम में आएगी, मीटर में आएगी, किलोमीटर में आएगी, सेंटीमीटर में है कि क्या है, फुट में है, पाउंड में है, तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सीजीएस सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या होती है? लेंथ, लंबाई। लास्ट में मैं आपको इनकी फुल फॉर्म भी बताऊंगा, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, ये 3 पत्तियां होती हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सीजीएस पत्ती में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड प्रणाली होती है ये सीजीएस। इसमें लेंथ किस में मापा जाता है? लेंथ को सेंटीमीटर में नापा जाता है। किस में नापा जाता है? सेंटीमीटर में नापा जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से क्या एक फेरस धातु है? फेरस धातु कौन सी है? पिग आयरन। ये आप चैप्टर देख लेना। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, इनमें से एक क्या विद्युत का संचालन करती है? विद्युत का संचालन कौन करता है? ग्रेफाइट करता है। नेक्स्ट है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक 4th या 5th क्लास का बच्चा भी कर लेगा। 0.72 दशमलव संख्या का अंश फ्रैक्शन में परिवर्तन करें। इसको क्या करना है? अंश बटे हर में क्या करना है? चेंज करना है। तो इजी सा 72/100 हो जाएगा। उसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 18/25। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है, किलोग्राम भार के बराबर होता है 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। नेक्स्ट है, घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व के बीच मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर इसका भार का है, भार का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबको ये 6 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन, छोटी क्लास का ही क्वेश्चन है, वर्गमूल निकालना है। 4761 का वर्गमूल क्या होगा? करके देख सकते हो, आपको अगर डाउट है तो। पहली बात तो सीधा ही एक तो करके देखोगे, लास्ट में क्या आ रहा है? 1 है, तो 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 6 6 जा 36, हो ही नहीं सकता। लास्ट में ये 72 है, तो 2 2 जा 4, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। इन दोनों में से कोई एक होगा, तो इस दोनों में से करके देख लो तो आपको पता चल जाएगा। इसका आंसर, सही आंसर है 69। क्या है? 69। करके देखोगे आपको पता लग जाएगा, 69 इसका आंसर है। नेक्स्ट इसका विपरीत, उल्टा, 20 का वर्ग क्या है? इजी सा क्वेश्चन है, 400 है ना। इजी, बहुत ही आसान पेपर आता है। वेग की दर में होने वाला बदलाव को क्या कहा जाता है? वेग की दर में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? बदलाव को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। नेक्स्ट है, ये भी इजी सा क्वेश्चन है। एक ढलाई का भार 2 किलोग्राम है, अन्य ढलाई का भार 200 ग्राम है, तो अनुपात निकालना, दोनों की तुलना करनी। तो 2 किलोग्राम किसके बराबर होगा? 2000 ग्राम के बराबर होगा। 2000 अनुपात 200 किसके बराबर हो गया? 10 अनुपात 1 के बराबर हो गया। इजी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 5 किलोग्राम के 250 ग्राम में प्रतिशत में बदलिए। 5 किलोग्राम यानी 5000 ग्राम, 5000 ग्राम का 250 ग्राम कितना होगा? 5% ही तो होगा। उल्टा करके देख लो, 5000 का 5% निकाल लो, 250 ग्राम आएगा। इजी से क्वेश्चन, बहुत ही आसान पेपर आता है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाने के लिए। अगर आपका माइंड सेट है तो आप बिल्कुल इजीली पेपर को सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट है, एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है? एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है, सबको पता है। नेक्स्ट है, 3x² + 2y² में से 2x² - 3y घटाने पे क्या प्राप्त होगा?
माइनस ही तो करना है। 3x² में से 2x² गया तो x² बच गया, प्लस 2y² में से माइनस 3y² गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 3y² प्लस 2y² क्या हो जाएगा, 5y²। तो आंसर क्या हो गया, x² प्लस 5y²। इजी। नेक्स्ट है, दिए गए समीकरण को हल करना है, इसको सोल्व करना है। ऊपर वाले में से 3 कॉमन निकाल लो, नीचे वाले में से 5 कॉमन निकाल लो, फिर x प्लस 5 बच गया ऊपर और नीचे x प्लस 5 बच गया। x प्लस 5 से x प्लस 5 दोनों क्या हो गए, कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, 3/5। बहुत ही आसान। अब इसी पेज पे देख लो कितने आसान क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन तो इसी पेज पे मिल गए। 7 से 14 के बीच में कितने क्वेश्चन मिल गए हमें, 6 क्वेश्चन मिल गए। भाई तुम्हें ये चलो ऐसा यूनिट का नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, त्वरण का नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, 8 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन तो आपने सोल्व कर दिए। पेन कॉपी भी उठाने की जरूरत नहीं है, इजीली सोल्व हो गए। इससे पहले वाले में भी हमने इजीली 2-3 क्वेश्चन मुख्य जबानी सोल्व कर लिए, जैसे वो CGS पत्ती वाला था, तो वो अगर किसी को पता है सेंटीग्रेड ग्राम सेकंड है तो वो इजीली कर लेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट है सेम, दिए गए समीकरण को हल करिए। अगर आपको सोल्व करनी नहीं आ रही है समीकरण तो आप ये इन विकल्प को अंदर पुट करके देख लो, x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करके देख लो। या जो पहले वाली वैल्यू होगी वो x की होगी और बाद वाली वैल्यू किसकी होगी, y की होगी। नहीं तो सीधी सी सिंपल सी इक्वेशन है, कोई ज़्यादा नहीं है इसमें। आप पहले वाली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन घटा दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये यहाँ पे -2 है, एक सेकंड मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, ये एग्जाम में ही पेपर में मिसिंग है, ये यहाँ पे -2 है। तो ये इसका आंसर जो बोर्ड ने जो आंसर की दी है उसके अकॉर्डिंग सही बैठता है, अदरवाइज इसका आंसर कुछ और होगा, इन विकल्प में ही नहीं है अगर ये -2 नहीं होता है तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें थोड़ा सा। अगर कहीं डाउट लगे तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, तो आपको बोनस मार्क्स मिल जाएंगे उसके, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी अपना थोड़ा सा आइडिया लगा के करेक्शन करने की कोशिश करें। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन। x -2x को घटाना है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3x हो गया सॉरी, और ये -3y ऊपर +3y कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 3x = 16 में से 4 जाएगा तो 12 बच गए, 3x = 12 आ गए। तो x बराबर क्या हो गया, 4 कौन से में, दोनों में ऑप्शन है, इन दोनों में टाई अप हो सकता है। फिर 4 को किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, ये 4 मान लिया हमने इसी इक्वेशन में पुट कर लिया, तो ये इधर आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो 3y = क्या बच गया, 12। तो y बराबर की क्या हो गया, 4। तो आंसर क्या हो गया, 4 7-8 क्वेश्चन हो गए ना, पास तो हो गए हम। अब हमें क्या है, स्कोर करना है। पास वाले मकाम तो हमने कर लिया इजीली। अगर कोई डाउट लगता है उस क्वेश्चन को छोड़ दो, स्ट्रेस मत लो, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट है, उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 और जिसकी सबसे लंबी भुजा का माप कितना है, 15। आपको क्या है, भुजाओं का अनुपात दे रखा है। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ दो तो क्या निकल जाएगा, उस त्रिभुज का परिमाप। किसी का भी परिमाप निकालना है तो सारी भुजाओं को क्या है, जोड़ दो तो आपको क्या मिल जाएगा, परिमाप मिल जाएगा। तो ये कह रहे हैं सबसे लंबी भुजा कितनी है, 15 है। तो इसका अनुपात कितना है, 5। 15 में 5 का डिवाइड करोगे 3, तो भुजाएं निकाल लो पहले कितनी है आगे, 3 × 3 9, 3 × 4 12, 3 × 5 15। तो बड़े वाली भुजा क्या है, 15 है। तो भुजाएं कितनी होगी, 9, 12 और 15। अब इनको तीनों को जोड़ दो, क्या आएगा, 36। आंसर क्या है, 36। इजी सा। उस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात की जिसका आधार 10 सेंटीमीटर और जिसका क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसमें क्या है, समांतर चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल निकालना क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई।
आधार दे रखा है, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो सीधा सा 120 में 10 का भाग दे दो तो क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, इनमें से क्या ऊर्जा का एक रूप है? ऊर्जा का क्या रूप है? ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का रूप है। नेक्स्ट है, एक इंडक्शन स्टोव में कौन सी ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है? इंडक्शन, आजकल जो बिजली से चलने वाले चूल्हे नहीं आ रहे, उसको इंडक्शन स्टोव बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी किस में चेंज हो रही है? उष्मीय ऊर्जा में। हम खाना पकाने के लिए हमें क्या चाहिए? ऊष्मा चाहिए। तो ऊष्मा हमें कई तरीकों से मिल सकती है। पहले हम लकड़ियों से ऊष्मा पैदा किया करते, खाना बनाया करते थे, फिर कैरोसिन से बनाने लगे, स्टोव में कैरोसिन डाला करते थे, वो कैरोसिन जलता था तो ऊष्मा पैदा होती थी और खाना बनता था। आजकल गैस आ गए, अब गैस से भी अब क्या है, पोल्यूशन कई जगह, मतलब गैस से भी किसी को डर लगता है तो वो या एक्सपेंसिव पड़ता है, तो इंडक्शन का यूज़ होने लग गया आजकल, जो कि बिजली से चलने वाला एक चूल्हा है जिसमें गैस वगैरह कुछ भी नहीं, पोल्यूशन नाम की चीज़ ही नहीं, धुआं ही नहीं है बिल्कुल ही। तो उसमें क्या है, विद्युत ऊर्जा का किस में परिवर्तित किया जाता है? उष्मीय ऊर्जा में। बहुत ही आसान है, हर छोटा छोटा बच्चा इसका आंसर दे देगा इसका। नेक्स्ट है, बर्फ की अव्यक्त उष्मा कितनी होती है? हाँ, ये थोड़ा सा आपको ध्यान लगाने वाली चीज़ है, ये आपको पढ़ने वाली चीज़ है, जिनने पढ़ा होगा वो आंसर लगा लेंगे। 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। नेक्स्ट है, कोस थीटा का विपरीत क्या होता है? इसके बारे में मैं लास्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि ईजी सा एक फॉर्मूला है जिसको आप एक बार याद कर लोगे, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। बस ध्यान से एक बार उसको याद कर लो, कभी नहीं भूलोगे। अभी मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। कोस का उल्टा क्या है? सेक है, सेक थीटा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। आप भी पहले इन क्वेश्चन को आंसर ना देखें, पहले अपने आप सोल्व करने की कोशिश करें। देखिए कितनी देर में आप पेपर को सोल्व कर लेते हैं। अब एक साधारण मशीन पर लगाया गया प्रयत्न 25 किलोग्राम और मशीनी लाभ 6 है, तो इसका उत्पादक क्या होगा? ये थोड़ा सा साइंटिफिक क्वेश्चन है, इसको देखना पड़ेगा। इन दिस सिंपल मशीन एफर्ट अप्लाइड इज 25 kg एंड मैकेनिकल एडवांटेज इज 6, देन फाइंड इट्स लिफ्टेड वेट। लिफ्टेड वेट ज्ञात करना है। तो इसका आंसर है आई थिंक 150 होना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे शायद तक 25 के 150। हाँ, तो ये बोर्ड ने भी आंसर ये दे रखा है, तो 150 kg होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो बहुत ही आसान है। 4 ओम, 6 ओम, 12 ओम के 3 रेजिस्टेंस को समांतर रूप में जोड़ा गया तो सर्किट का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो समतुल्य प्रतिरोध इसका होगा 2 ओम। ये आप इलेक्ट्रिशियन है तो इजीली कर पाएंगे, दूसरे फील्ड के हैं तो उनको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। इसमें क्या होगा, सबको जोड़ना है। अगर श्रेणी क्रम होता है तो सबको इक्वली जोड़ दो। अगर यहाँ पे समांतर की जगह श्रेणी होता तो 4 + 6 + 12 करके आप 24 करके आंसर कर देते, सही होता। सॉरी 22 हो जाता, आंसर आपका सही होता। अगर अब इसने पूछा क्या है, समांतर क्रम, यहाँ गलती होने के चांस रहते हैं। तो समांतर क्रम में क्या होता है, फ्रैक्शन में डालना होता है। सीधी 10 पूछनी है, 1/4 कर दो प्लस 1/6 कर दो प्लस 1/12 कर दो, इनको जोड़ दो और बाद में जो बटे में संख्या आएगी उसको वापस से उसमें कन्वर्ट करके लिख दो, जो नीचे वाली संख्या होगी वो लिख दो, तो 2 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा P क्या है? P क्या है? VI है। नेक्स्ट है इनमें से क्या इंसुलेटर का एक उदाहरण है? इंसुलेटर कौन सा है इनमें से? इंसुलेटर कौन सा है इसमें? माइका, जिसमें से विद्युत प्रवाह नहीं होती, इंसुलेशन का काम करता है, तो माइका है। इंसुलेटर वो होते हैं जो खंभों पे लगे होते हैं ना, जिस पे तारें बांधी होती है जिससे कि पोल में करंट नहीं आता है, टच नहीं होती तारें, तो उनको इनके थ्रू तारों को बाइंड किया जाता है, एक पोल से दूसरे पोल पे बांधा जाता है, तो इंसुलेटर वो होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन सबको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे मैंने आपके
लिए अगर किसी का कोई क्वेश्चन छूट गया है तो मैंने आंसर की भी आज लास्ट पेज पे डाल दी आपके लिए, जो बोर्ड ने NCVT ने जारी की है वो आंसर की भी मैंने डाल दी है, तो आप उसको मैच भी कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया हो, उम्मीद तो है कि कोई नहीं गलत हुआ होगा, फिर भी कोई मानवीय भूल हो गई हो तो उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए, जो मैंने कहा था लास्ट में कुछ बात करेंगे। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो इसमें लंबाई किस में नापेंगे? सेंटीमीटर में, और वजन किस में तोलेंगे? ग्राम में, और समय किस में? सेकंड में। FPS में फुट, पाउंड और सेकंड। दूरी किस में नापेंगे? फुट में। भार किस में नापेंगे? कोई चीज़ खरीदनी है तो वो पाउंड में, केक वगैरह लेने जाते हैं ना तो वो पाउंड में मिलता है हमें, और समय सेकंड में। MKS में मीटर, किलोग्राम, सेकंड। मीटर में दूरी और किलोग्राम में कोई वस्तु और सेकंड में टाइम। अब बात करते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री का मैंने कहा था, वो सेक वाला क्वेश्चन अपन ने किया था कि एक बार इसको याद कर लेना, आप जिंदगी भर नहीं क्वेश्चन गलत करोगे और ना ही भूलोगे। लाल बट्टे कक्का, वैसे तो आपको क्लास में टीचर्स ने बताया होगा, 10th क्लास में, 9th क्लास में भी बताया होगा, लेकिन हम क्या है इससे डरते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है ना, हमारे लिए भूत हो जाता है, लेकिन इसको भूत को नहीं मानना हमने, इसको इजीली सोल्व करना है, अपने दिमाग में बिठाना है। लाल बटे कक्का, L का मतलब है लंब, A का मतलब है आधार और K का मतलब है कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय होती है ना, कर्ण इक्वल टू आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय होती है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, हर जगह काम आती है। कहीं आपको पोल लगाना है, उसके साथ वायर लगानी है, तो वहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो लाल बटे कक्का। अब बात करते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, ये 6 चीज़ होती है। बस इनको इस तरह से याद कर लो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होगा? कोट थीटा। इधर से टर्न करना शुरू कर दो। फिर कोस का सेक और साइन का कोसेक। टेन का कोट तो याद रह जाता है, लेकिन चक्कर कहाँ पड़ता है? इसमें चक्कर पड़ता है, इसमें गलती होती है। तो C का S और S का C, ये याद रखो तो इजीली याद रहेगा। अब बात करते हैं कि साइन में क्या आएगा। तो ये जैसे जैसे हैं इनको यहाँ पे पुट कर दो तो आपको क्या इजीली पता लगेगा। साइन यहाँ इसके L के ऊपर लिख लो, कोस A के ऊपर, टेन L के ऊपर, कोट A के नीचे, सेक K के नीचे, कोसेक K के नीचे। तो इसका मतलब क्या होगा? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। बस इतनी सी बात। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। बस इतना सा सिंपल सा फंड। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने आपको नंबर दिया हुआ मेरा, आप मैसेज कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और भी कुछ